डॉक्टर भीमराव अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर भीमराव अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जय भीम, जय भीम। आज हमारे लिए बड़ा खुशी का पल है और एक गौरवान्वित अवसर है कि हमारे समाज के ही नहीं बल्कि पूरे देश के महापुरुष बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मनाने का हमें अवसर मिला है। साथियों, आप सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हो तो आज इस विशेष अवसर पर हम यहाँ आए हैं, माला पहनी है, गले में दुपट्टे डाले हैं, चारों तरफ पूरे बाजार में ये दुपट्टे लगे हुए हैं। भीमराव साहब को हमने बड़े चाव से याद कर रहे हैं, लेकिन ये सब चीजें गौण हो जाएगी अगर हम उनके जो सिद्धांत थे, जो उनका जो विजन था, अपने समाज के लोगों के प्रति उनकी जो सोच थी, अपने देश के लोगों के प्रति उनकी जो सोच थी, हम उस सोच को जब तक फॉलो नहीं करेंगे तब तक ये गौण। हमें पता होना चाहिए, जो छोटे हैं, जो बड़े भाई बेटे हैं, होना चाहिए कि बाबा साहब की सोच क्या थी, उनका विजन क्या था। आज उनका महिमा मंडन हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उन्होंने ऐसा क्या किया। आप में से यहाँ जो मेरे साथी बैठे हैं, पढ़े लिखे हैं, उनमें से कितने बंधु हैं, हाथ खड़े करके बताओ जिन्होंने बाबा साहब की जीवनी पढ़ी है। एक ने नहीं पढ़ी तो यहाँ हम पीछे रह रहे हैं साथियों। जब तक हम महापुरुषों को फॉलो करते जाएंगे, स्टेटस लगाते जाएंगे, उनकी जयंतियां मनाते जाएंगे, उनकी पुण्यतिथि मनाते जाएंगे, सिर्फ इससे समाज का विकास नहीं होगा। समाज के विकास के लिए जरूरी है कि वो कौन से उन्होंने कीर्तिमान समाज में स्थापित किए, कौन सी उन्होंने लड़ाई लड़ी, उस लड़ाई का हम अनुसरण करें। जब तक हम उन चीजों का पालन नहीं करेंगे, हम ना तो अपने आप को बदल सकते हैं, ना हमारे समाज को बदल सकते हैं और ना हमारे देश को बदल सकते हैं। बाबा साहब एक महान क्रांतिकारी व्यक्ति थे। 3 PhD उन्होंने कर रखी थी, लंदन अमेरिका से वो PhD धारक थे। और जब संविधान बन रहा था तो संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थे उसके अध्यक्ष थे। और इस बात कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के सिर्फ अध्यक्ष मात्र नहीं थे, लेकिन जो 7 सदस्य प्रारूप समिति में थे, सबसे ज्यादा उनमें विद्वान बाबा साहब अम्बेडकर थे। लेकिन आज हम देखते हैं कि बाबा साहब को कहीं पे मूर्ति खंडित कर दी जाती है। बाबा साहब